बहुत सा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यदि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो दुनिया की सभी तनाव, राहत गतिविधियां मदद नहीं करेंगी। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं तो मेडिटेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में जब आप ध्यान करने की या मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो आपको नींद आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर की नींद की आवश्यकता को ध्यान नहीं रख रहे हैं। मतलब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं और जो 8 घंटा सोना है, 7 घंटा, 6 घंटा सोना है, 6 से 8 घंटा वो नहीं सो रहे, तो आपको नींद तो आएगी क्योंकि बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। जैसे ही आप एकदम मेडिटेशन में ध्यान करेंगे तो आपको नींद आना चालू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नियमित रूप से अपने शरीर को जो हेल्दी फूड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको जितना खाना चाहिए, जितनी प्रोटीन चाहिए, जितनी विटामिन दे, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप जिम जा रहे हैं तो उससे आपको स्ट्रेस आपका जाएगा नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अरे हाँ मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अपने शरीर का ध्यान रखना, शरीर की जो आवश्यकता है, शरीर की जो चीजें उसका ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत है? मतलब क्या है कि हमको तन और मन दोनों से स्वस्थ रहना आवश्यक है। खाली शरीर से स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, तन से और मन से दोनों से स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप करते हैं तो आपके लाइफ में आप बहुत सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि नहीं 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 हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन खुद की देखभाल करना, इसका मतलब क्या है? सेल्फ केयर करना मतलब क्या है? इसमें हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, मतलब हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पे हम अपने आप को एक्टिव करना जो चुनते हैं वही हमारा सेल्फ केयर होता है। कि हमको अपने फिजिकल बॉडी का भी केयर करना है, अपने मेंटल बॉडी का भी केयर करना है और अपने इमोशंस की भी केयर करना है। तीनों के बारे में हमको अच्छे से केयर करना है, तब जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, हमें आत्म देखभाल मतलब सेल्फ केयर की को एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्यों प्रैक्टिस करना है? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो ना तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगी। कितने लोग हैं जो दिन भर में सुबह उठ के स्नान नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ये सब चीजें हमने उसको एक बना लिया ना डिसिप्लिन के कि हाँ ये लाइफ में बहुत जरूरी है, तो उसका हम देखभाल कर रहे हैं। तो क्यों क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? आप चैट बॉक्स में डालिए ये जो है हमको क्यों जरूरत है, सेल्फ केयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए आपके लाइफ में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो आपके सोच, आपके एक्शंस और आपके इमोशंस की वजह से हो रहा है। आपकी सोच अगर सही है तो आपके साथ सही होगा, आपकी सोच अगर गलत है, आप लोगों पे डाउट कर रहे हो, लोगों को ये नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ चीजें गलत होंगी। तो सेल्फ करने की हमें जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर करते हैं ना तो उसमें आपके हेल्थ में बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे आपको चिंता और अवसाद को आप कम कर पाएंगे, आपके स्ट्रेस को आप बहुत कम कर पाएंगे, आपके हैप्पीनेस में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी, आपको बर्नआउट कम करना पड़ेगा और आपके मजबूत पारिवारिक संबंध बनेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप आपके परिवार में है वो स्ट्रांग बनेगा अगर आप अपना देखभाल करते हैं। लेकिन अपना ही देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, आप लोगों को उल्टा जवाब देंगे, आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आ जाएंगी। इसलिए सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर में आपको हम बताएंगे कि मानसिक रूप में जो है ना, मेंटल लेवल पे हम बोलते हैं कि माइंडफुलनेस का आप अभ्यास करिए। जो माइंडफुलनेस है, 5 सेंसेस को अपने एक्टिव करिए, इसको लगातार करिए, डेली बेसिस पे करिए माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस। ध्यान में बैठ के 15-20 मिनट, जितना आपके पास समय, जरूरी नहीं कि 2 घंटा 1 घंटा करना। अगर 20 मिनट 25 मिनट भी अगर आप रोज 25 मिनट अगर अपने मेंटल गतिविधि के लिए ध्यान दे सकते हैं ना तो भी आपके लिए बहुत है। इमोशंस के लिए अपने भावनाओं के संपर्क में रहना और उनसे पूरी तरह से जुड़ना। इमोशंस मतलब जो आपको मिल रही ना, आप देखो एक छोटे बच्चे को अपने साथ रखो, देखो आपको कैसा लगता है।
छोटा बच्चा, एक 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ जाओ, आप ऑटोमेटिक उसके साथ बातें करोगे, वो ऐसे ही हंसेगा, आप देख के हंसोगे, मतलब आपको एक इमोशंस जो आपकी ना वहां पे अपने आप ओपन हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको कुछ, इसलिए हम लोग के घर के बगल में एक लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा था, वो जब 1 साल का था तब से मैं उसके अटैचमेंट हूँ, आज भी वो 4 साल का हो गया, तो काफी कुछ लगा, बहुत अच्छा लगता था मुझे, और वो भी अंकल ऐसा है बोलने को आ जाता था। ठीक है, जब वो बोलना चालू किया तो बहुत बात करता था, पहले तो बात ही नहीं करता, 2 साल मत का हो गया तो बात नहीं करता, लेकिन जब बात करना चालू किया तो काफी बात करता है। तो आपको इमोशनल लेवल पे भी स्ट्रांग होने की जरूरत, और फिजिकल लेवल पे क्या है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो रोज पैदल थोड़ा चलिए, थोड़ा फास्ट चलिए पैदल, एक 5,000 स्टेप से लेके 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखिए, कि चलो आपको अगर जिम में जाना नहीं पॉसिबल है या और कोई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये करिए, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपकी थॉट सही आएंगे। और दूसरी बात है कि आपको और 2 चीजों में, जैसे सोशल में आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा जुड़ा रहना है, ऐसा नहीं कि एकदम कट आउट हो जाना है। ठीक है, और स्पिरिचुअल लेवल में आपको यूनिवर्स के साथ एक डीप रिलेशन रखना पड़ेगा, ब्रह्मांड के साथ अगर आप डीप रिलेशन रख रहे हो, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनोगे जितना, उतना आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, बिकॉज आपके अंदर करुणा उत्पन्न होगी, आपके अंदर एक ऐसा भाव जागेगा कि आप लोगों को समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप लोगों में कमियां नहीं देखोगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपका ही एक पार्ट है, उसकी छवि, उसकी सोच आपसे मिलती जुलती है। आप जैसे मैंने एक लास्ट में लिया था कि इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव लोग भी हैं, निगेटिव लोग भी हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप जाओगे उस तरह का आप अलायंस बनाओगे, बोलते हैं ना, उस तरह के लोगों से आप जुड़ोगे। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लोगों का अलायंस बनाओगे, आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लोग का अलायंस बनाओगे। तो आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो खुद का देखभाल करने से ये सब चीजें होंगी। दूसरी बात है कि एक आप अपना रूटीन सेट करो, इन्हें कि कभी सुबह 6 बजे उठ रहे हो, कभी 5 बजे उठ रहे हो, कभी 10 बजे उठ रहे हो। संडे के दिन भी ना जो लोग बोलते हैं मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ, आप 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लीजिए, लेकिन 10 बजे रात सुबह तक 11 बजे तक सोना ये अच्छी बात नहीं है, आपको हेल्थ को खराब करेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि जब आप काम करते हैं तो अपने पसंद का काम करिए, ये नहीं कि जो नहीं पसंद है उसी को कर रहे हैं। एक इसमें आप अपने पसंद के काम को ढूंढिए, या जो काम कर रहे हैं उसको पसंद करना चालू कर दीजिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना उसको आप पसंद करना चालू कर दीजिए। अगर आपको पॉसिबल नहीं है चेंज करना तो जो काम कर रहे हैं उसको दिल से करिए, नहीं कि बोर होके कर रहे हैं, तो उससे भी आपको तकलीफ होता है। सेकेंड थिंग, जब आप काम करते हैं तो ये नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा लगातार वो काम करते जा रहे हैं, आप 1 घंटा काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5-10 मिनट का लीजिए। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्यादा समय तक अगर उस पर समय करेंगे तो आप मेंटली थकेंगे। इसलिए कोई भी काम करें, कितना भी इंपॉर्टेंट ऑफिस, जैसे ही 1 घंटा हुआ उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लें, फिर करें, फिर 1 घंटा काम करें, फिर ब्रेक लें। आपको दिन में 2-4 बार थोड़ा, और एक बड़ा ब्रेक लें, 3 घंटा 4 घंटा हो गया तो एक आधा घंटे का ब्रेक ले लें। इसलिए देखा होगा ऑफिस में खाने का टाइम, चाय का टाइम क्यों बनाया गया, 2 बार सुबह शाम को चाय खाना, 3 बार, मतलब 8 घंटे के में 3 बार ब्रेक दिया गया, वो लोग ऑलरेडी वो लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ आदमी कंटिन्यूस ये नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि आप माइंडफुलनेस का, आप हमेशा अपने सांसों पे ध्यान रखिए, जब भी कुछ काम करें तो सांसों पे ध्यान रखिए, इसके लिए कुछ अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मेंटल रूप से आप जो है ना आराम करने वाली गतिविधियों के साथ जो कोई क्रिएटिव चीज है उसको करिए, थोड़ा आपके क्रिएशन पे, अपनी हॉबी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपकी हॉबी है उसके लिए भी थोड़ा समय निकालिए। इससे जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है ना, आप बहुत जबरदस्त होगा, आपका मेंटल रूटीन। देखिए क्या है कि खुद की केयर करना मतलब अपने आप के साथ पेशेंस और दयालु होना भी है, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, दयालु होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, क्योंकि अगर आप दयालु नहीं है तो आप लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे ये नहीं कर पाए। और मानसिक स्व देखभाल, अपने मन का ख्याल रखना है। अब अपने मन का भी ख्याल रखना है। मन का ख्याल रखना मतलब क्या, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिन चीजों से आप अपने दिमाग को भर रहे हैं, वे आपके मनोवैज्ञानिक कल्याण को बहुत प्रभावित करते हैं, आपके मेंटल प्रोग्रेस को वो इफेक्ट करते हैं। मानसिक आत्म देखभाल में ऐसे काम करना शामिल है जिस जो आपके दिमाग को तेज करते हैं, जैसे पहेलियां या किसी ऐसे विषय के बारे में सीखना जो आपको आकर्षित करता है। आपको किताबें पढ़ने या ऐसी फिल्में देखने को मिल सकती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपके दिमाग
को ईंधन देती है, ठीक है, इंस्पिरेशन देती है आपको कोई चीज करने के लिए, ऐसी चीज करना, देखना, कोई खेल देखना, कोई गेम देखना, या खेल खेलना, अगर कुछ खेल सकते हैं तो ये सब चीजें आपके मेंटल स्वास्थ्य को ठीक करता है। मेंटल बोलते हैं ना, स्वास्थ्य को ठीक करने में ऐसी भी चीजें शामिल है जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती हैं, जैसे आत्म करुणा और स्वीकृति का अभ्यास करने से आपको एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल्फ टॉक करना, कोई चीज लिखना बोलना, जो मैं आप लोग को अफर्मेशन बोलता हूँ कि मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, खुद को स्वीकार करता हूँ, तो ये जो चीजें बोलना करना, एक गाने के रूप में जो भी चीज आप बना रहे होते हैं उसको एक गाने के रूप में, क्योंकि हमारा दिमाग है ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है कोई भी, हम अगर गा के, कोई बोलते ना कोई भी गाना, बहुत लोग को गाना पसंद है, कुछ लोग को नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर पसंद होगा लोगों को। एक गाने के रूप में आपको चीजों को, आत्म देखभाल एक ऐसी चीज है जिसे करने में हमें आनंद मिलता है, ना कि जिसे करने के लिए हम मजबूर हो। ऐसी चीज नहीं कि वो मजबूरी में करे, हमको खुश होके वो चीज करना है। सेल्फ केयर, देखिए सेल्फ केयर है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक, जैसे किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, किसी को साइकिलिंग अच्छा लगता है, एक्सरसाइज के लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती है। कोई भी एक गतिविधि आपको जो अच्छी लगती है वो आप करिए, कोई जरूरी नहीं कि ये करना दूसरा कर रहा है। अभी मैं और कुछ नहीं कर पाता हूँ तो मैं वॉकिंग करता हूँ, थोड़ा फास्ट वॉकिंग करता हूँ, एक 6000 से लेके 10,000 स्टेप्स पूरा करता हूँ, ताकि मेरी एक फिजिकल एक्टिविटी हो, बिकॉज सब मेरा काम बैठ के मैक्सिमम, ठीक है। इमोशनल लेवल पे क्या होता है, देखिए क्रोध, चिंता और उदासी जैसी जो असहज भावनाओं से निपटने के लिए स्वस्थ मुकाबला कौशल होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर जो एंगर है, या आपके अंदर जो चिंता आप कर रहे हो, या आप मायूस बैठे हो, ये सब चीज जो भावना है, इससे निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेल्फ केयर आपकी कम है इसलिए आपको एंगर ज्यादा आ रहा है, या आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इसलिए आप बहुत ज्यादा मतलब चिंता करने लगते हैं कि अरे यार इसको ऐसा बोला, इसने ऐसा किया नहीं। तो बहुत सारी चीजें, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लोगों के साथ। तो आपको नियमित रूप से अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उसे व्यक्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऐसी गतिविधि कीजिए कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो सके, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और जाने कि वे मान्य हैं, उन्हें एक जनरल में लिखें, मतलब रोज एक कुछ लिखें। इसलिए आपको अफर्मेशन लिखना है, किसी के साथ साझा करें, जो भी आपका मेंटर है उसके साथ आप उसको शेयर करें कि मैंने ये लिखा। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ अफर्मेशन लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो। कृतज्ञता का अभ्यास करें, हर दिन कम से कम 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप एक लिखते हैं, करते हैं, लिखना ना बंद नहीं करना है। हम लोग को लगता है पढ़ाई हो गई, लिखना बंद कर देना, अगर लिखना जो चालू रखता ना, कुछ भी जो भी एक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शारीरिक देखभाल करने के लिए तीसरे लेवल पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पर्याप्त नींद, सोने का समय निर्धारित करें ताकि आपका शरीर, क्योंकि जब तक आप, अगर आप 2 घंटा 4 घंटा अपने बॉडी को दे रहे हैं तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप कम से कम 6 घंटा अपने शरीर को नींद दीजिए, एटलीस्ट 6 आवर, ठीक है। खाना जो है आप ये नहीं कि खाली पेट भरने के लिए खा रहे हैं, कुछ स्वस्थ मतलब न्यूट्रिशन फूड खाइए जिसमें प्रोटीन विटामिन हो, ऐसी चीजें खाइए। पानी पीजिए अच्छे से, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, आपकी सोच को ये करता है, ठीक करता है, और अगर आपके पेट को ठीक करता है, जिससे आपकी पूरी गतिविधियों को। और दिन में एक्सरसाइज के लिए कम से कम 30 मिनट का समय जरूर निकालें। 30 मिनट्स आप वॉकिंग करें या कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपके बॉडी को आप मूवमेंट दें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो आप अच्छी सोच पाएंगे, आपके विचार अच्छे होंगे। अगर आपका बॉडी मूवमेंट नहीं है, खाली दिन भर बैठे बैठे, तो आपकी बॉडी में तकलीफ होगा बाद में। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर ठीक से काम करे तो आपको अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। ध्यान रखें कि आपके शरीर और आपके दिमाग के बीच एक गहरा संबंध है। जब आप अपने शरीर की देखभाल कर रहे होते हैं तो आप बेहतर भी सोचेंगे और महसूस करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल की नियुक्तियों में भाग लेना, निर्धारित दवा लेना और अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, ये सभी अच्छी शारीरिक देखभाल का हिस्सा है। आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं अपने न्यूट्रिशन फूड को कंप्लीट करने के लिए, तो कुछ लीजिए, जैसे क्योंकि आज के सब्जियों फलों में उतना विटामिन प्रोटीन जो बोलते हैं ना पहले था, अब नहीं रह गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें यूज हो रही, पेस्टिसाइड यूज हो रहा है,
सेकेंड थिंग कि वो जब कट के आती है सब्जी या फल, तो उसमें टाइम बहुत गैप होता है, 24 से 48 घंटे के बाद उसकी विटामिन कम होने लगती है। वो तो आपको 24 से 48 घंटे में मिलता नहीं। सब्जी जब कट के आती है उसके 5 दिन के बाद, 4 दिन फ्रिज में रहता है, तो एक हफ्ते बाद मिली, उसका मोर देन 50% विटामिन तो खत्म हो गया। आपने खाया सब्जी, लेकिन उसका विटामिन आपको जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बिकॉज आप उसका इस तरह से, हमको आज के दिन में इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है, उसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं बहुत, तो उसमें वो बात नहीं रहेगी जो आज के 20-25 साल 30 साल पहले सब्जियों में फलों में होता था। तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है वो आप ले सकते हैं अपने शरीर को। कुछ भी चीज आपको अपने शरीर को न्यूट्रिशन फूड देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीनों चीज में स्ट्रांग बनते हैं ना, तो सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सोशल थोड़ा आपको जरूरत है, कोई चीजों में भाग लेना लोगों के प्रति, और निगेटिव चीजों से बचो। वो उसके बारे में ये बोल रहा है, ये उसके बारे में वो बोल रहा है, वो सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उससे हमको क्या फायदा होगा, किसी और के घर में प्रॉब्लम है या किसी और का ये, तो उससे हमको क्या होगा। अगर आप कुछ अच्छी राय दे सकते हैं तो बढ़िया, लेकिन निगेटिविटी में मत रहिए। और थोड़ा अपने फ्रेंड्स को या अपने जो रिलेटिव्स में जिसमें रिलेशन है, कुछ लोगों के संपर्क में रहे। आपकी भलाई के लिए घनिष्ठ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, जो मतलब क्लोज रिलेशनशिप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घनिष्ठ संबंध बनाने में एक बोलते ना टाइम और ये लगेगा, बोलते ना एनर्जी लगेगी और पैसा भी लगेगा। आपके रिश्तों को आजकल बिना पैसे का कोई रिश्ता चलता नहीं। अगर आप उसमें पैसा इन द सेंस कुछ गिफ्ट देना, कुछ करना या कभी ये करना, वो बहुत जरूरी है। अगर वो करते हैं तो ही रिश्ता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आजकल आपको अपने दोस्तों को समर्पित करने या अपने रिश्तों पर काम करने के लिए कुछ घंटों की संख्या नहीं चाहिए। हाँ कि मैं 2 घंटा 4 घंटा, ऐसा नहीं। हर किसी को सामाजिक जरूरतें थोड़ी अलग होती हैं, ये पता लगना कि आपकी सामाजिक जरूरतें क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय निकालिए उसके लिए। कभी आपकी जो स्पिरिचुअल है उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई फंक्शन होते हैं, वो सब चीजें भी आप करिए। आध्यात्मिक लेवल पे क्या है कि आप एक पूजा पद्धति या आपकी जो भी आपको आपके माँ बाप ने सिखाया या आपके जो भी रिचुअल्स है, उसको आप फॉलो कीजिए थोड़ी। उसके लिए भी एक आधा घंटे का 20 मिनट का समय निकालिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के डेट में हम लोग पूजा पाठ तो भूल ही गए, कभी कभी देखते हैं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए करना, डेली बेसिस पे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट रहना, कोई मंत्रों का जाप करना या कुछ जो भी आपकी गतिविधि है, जो भी जिस तरह से आप करते हैं, उसको अपने जीवन शैली में डालना बहुत इंपॉर्टेंट। अरे मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है। खाना खाने को टाइम मिलता है, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। नहाने को टाइम मिलता है, हाँ। सब काम करने को टाइम मिलता है। व्हाट्सएप देखने को, फेसबुक देखने को टाइम है, मत देखो व्हाट्सएप, थोड़ा बंद कर दो। दिन भर में 10 बार मत देखो, 1 ही 2 बार देखो। बाकी टाइम आप पूजा पाठ में लगाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो आप अपने लाइफ में एक लेवल पे नहीं जा पाएंगे। सेल्फ केयर के बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे आप खुद की देखभाल अच्छे से करें ताकि आप दूसरों की बेहतर देखभाल, क्योंकि दूसरों के बारे में वही अच्छी देखभाल कर सकता है, दूसरों की केयर वही अच्छी कर सकता है ना जो अपनी देखभाल कर सकता है। जो अपनी नहीं देखभाल सही से करता है वो दूसरों की कभी नहीं कर सकता। इस मामले में लेडीज थोड़ा आगे होती हैं, बिकॉज वो दूसरों का केयर करने के लिए बहुत सारी चीज करती हैं, खाना बनाना या बाकी चीज करना, इसलिए उनके अंदर ये कला ज्यादा होता है। जेंट्स से थोड़ी ज्यादा एक्टिव होती है लेडीज, इस माने में जेंट्स को भी होना है। आपको एक योजना बनाना है, एक प्लानिंग बनाना है। आपके काउंसलर से बात करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप चीजों को समझिए। आपके ये काम को पूरा करने में क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या चुनौती आ रही है, उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि आप इजीली हर चीज नहीं कर पाओगे हर दिन। कभी कभी ऐसा होगा आप महीने में 1-2 दिन कभी रूटीन को डिस्टर्ब, जैसे पूजा पाठ है तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन 6 महीने में 4 महीने में कभी एक आध दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन पॉसिबल नहीं होता है तो मैं ऐसे 5 मिनट ध्यान करके छोड़ देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं हो पाया तो चलो अरे मैं अपने आप को, अरे आज तो मेरा पूजा ही नहीं हो पाया। ठीक है, भगवान की कुछ जरूरत रही होगी तो बोलेंगे मेरे को दिल से याद कर ले, लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। मैं टेंशन नहीं लेता हूँ कभी कोई चीज नहीं हो पाई तो मैं खुश रहता हूँ। तो आपको एक अपनी रूटीन बनाना है और रूटीन को फॉलो करना है। फॉलो करने में कभी कोई चीज हो गई तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से उसको आप करिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि सेल्फ केयर जितना आपको अच्छा रहेगा, जितना आप ज्यादा करेंगे, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, खुद से प्रेम करेंगे, खुद को पसंद करेंगे, खुद को आप स्वीकार करेंगे, और इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ी
सुरक्षित रहें और हमेशा कार्यभार संभालें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और आज का ये जो आप सेशन अटेंड किए, ये सब आप लोग का, इसका धन्यवाद आप सब लोग को।